पिछली कहानी में आपने जाना को नील हिमालय में उस रहस्यमय साधु से मिला जिसे त्रिकालदर्शी कहा जाता है। स्वामी तिलकगिरी ने उसे 392 का भविष्य दिखाया, लेकिन असली खतरा अब शुरू हुआ है। काल को देखने वाले अनेक हुए हैं, लेकिन समय को बदल देने वाला सिर्फ एक हुआ है, स्वामी तिलकगिरी। भविष्य की वापसी 392 से लौटते समय डॉक्टर नील की आंखें अभी भी भविष्य की चमक से चौंधिया रही थीं। स्वामी जी, वो कांपती आवाज में बोला, ये जो मैंने देखा, क्या वो निश्चित है? स्वामी जी बोले, भविष्य सिर्फ एक संभावना है, लेकिन अगर वर्तमान में दोष हुआ तो ये भविष्य भस्म हो जाएगा। नील, लेकिन हमें क्या रोक सकता है? स्वामी जी आंखें बंद कर बोले, जिसे तुम विज्ञान कहते हो, उसी के गर्भ में जन्मा है एक काल संहारक। और तभी गुफा की दीवारों पर एक छाया उभरी। सामने आया एक काला रोबोटिक प्राणी, जिसके पास था क्रोनो डिस्ट्रक्टर नामक यंत्र। स्वामी जी मंत्र बुदबुदाने लगे, काल व्यूहुम आवाहयामी। गुफा घूमने लगी। नील का शरीर हल्का हो गया और वो दोनों एक और कालखंड में जा पहुंचे। सन 1857, क्रांति की आग में जलता भारत। स्वामी जी बोले, यहीं छिपा है वो बीज जिसे नष्ट करना है ताकि भविष्य बचाया जा सके। 1857 में एक गुप्त अघोरी तंत्र था जिसे अंग्रेज काल सूत्र कहते थे, जिसका उपयोग कर वे भविष्य को जानने की कोशिश कर रहे थे। स्वामी जी बोले, वो सूत्र अगर उनके हाथों में चला गया तो भारत का भविष्य गुलामी से भी बदतर होगा। लेकिन तभी नील को एक रहस्य पता चला। स्वामी तिलकगिरी पहले एक वैज्ञानिक ही थे। 1901 में उन्होंने टाइम ट्रैवल के प्रयोग शुरू किए थे, लेकिन फिर साधना का मार्ग चुन लिया। नील को शक हुआ, क्या स्वामी जी जो दिखा रहे हैं वो सच्चा है या उनका कोई अपना एजेंडा है? तभी एक और समय द्वार खुला, इस बार महाभारत युग। नील ने देखा अर्जुन श्री कृष्ण से युद्ध पूर्व संवाद कर रहे हैं। पीछे एक छाया खड़ी थी, स्वामी तिलकगिरी की ही तरह की वेशभूषा में। क्या ये उनके पिछले जन्म का संकेत था, या क्या स्वामी जी युगों से समय में सफर कर रहे थे? 392 में वापस लौटते ही स्वामी जी ने नील को अंतिम भविष्य दिखाया। एक भारत जहां कोई मंदिर नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई संस्कृति नहीं, बस मशीनें और उनकी पूजा करती मानवता। नील कांप उठा। स्वामी जी बोले, अगर कालसूत्र नष्ट ना हुआ तो यही होगा अंत। नील अब समझ चुका था, उसके पास दो रास्ते हैं। एक, वैज्ञानिक बने रहकर इस रहस्य को दुनिया को बताए। दो, या स्वामी जी का मार्ग अपना ले और काल रक्षक बन जाए। उसने स्वामी जी के चरणों में झुकते हुए कहा, मुझे साधना सिखाइए। स्वामी जी बोले, तुम अब काला मंत्रदर्शी कहलाओगे और ये तुम्हारी पहली परीक्षा थी। लेकिन नील को नहीं पता था कि स्वामी जी ने अभी तक सब कुछ नहीं बताया था, क्योंकि आने वाला था समय का सबसे बड़ा युद्ध, जिसे कहा गया युगांत संग्राम।